सर्दी ज़ुकाम सिर्फ इंसानों पर असरअंदाज नहीं होता, ट्रेनें भी उससे मुतासर होती हैं। चले, हमारी ट्रेन आ गई है और हमारा सफ़र इंशाअल्लाह शुरू हो रहा है। आपसे मुलाकात करते रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। 6 घंटे हो चुके और मुझे तो ये नहीं मालूम कि ट्रेन कहाँ पहुँची, कि मैं सो गया था, अभी उठा हूँ। लेकिन सोकर उठने के बाद जो मेरी इस कैबिन का या इस बोगी का नज़ारा है वो बड़ा ख़तरनाक है। ख़तरनाक इस मालूम है तो ज़रा देखिए, मैं दिखा रहा हूँ। जहाँ पर सारे लोग जो है सफ़ेद चादरें ओढ़ कर पड़े हुए हैं। बिल्कुल देख रहे हैं, इधर सफ़ेद चादर, नीचे सफ़ेद चादर, उधर सफ़ेद चादर। ये भयानक ख्वाब की तरह है, लिहाजा मैंने सफ़ेद चादर तो ओढ़ रखी है, ये सफ़ेद चादर, लेकिन मैंने उस पर ब्लैक कंबल लगा लिया है ताकि कुछ इम्तियाज़ रहे, है ना। वरना ज़रा आप खुद देख लें कितना ख़तरनाक मंजर है ना। अब सफ़ेद सफ़ेद है ना। अभी मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि भाई ये बोगी कम कुछ और लग रहा है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि हनूज दिल्ली दूर है, दिल्ली आने का नाम ही नहीं ले रही। कचरपट्टी शुरू है ना, इंटर हो चुके हैं दिल्ली में। छोड़ा मुझे। यदि मन तो कुछ नहीं आवा आवा बात ला रही है नहीं भैया। हाँ और क्या कैसे पतन का बोल के वो समझो नहीं आ रहा। ये कौन सी जगह है? तो बाजार कमरा बंगास। कौन कवर है? चिकली कवर। हाजी मोहम्मद हुसैन देखे पढ़ाई वाले बंद है, बहुत मशहूर है। हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। फ़िलहाल हम जामा मस्जिद दिल्ली में हैं। ये हमारे दोस्त सलमान सल्लम और बिलाल। ये मरम्मत का काम हो रहा है।
दिन में तकरीबन अभी 11 बज रहे, पब्लिक जमा है। बीच में ये फ़ौरन लोगों का आना मना हो गया था, बड़ी बेहयाई फैलाई दी थी लोगों ने, लेकिन अभी थोड़ी सी पाबंदी ख़त्म की है। और ये देख रहे थे अब ये सफ़ेद गोरे लोग हैं और ये अपने एक कपड़े में, ख़ास कपड़े में इनको मतलब ये मलबूस हैं, है ना। ये गेट नंबर 2 और वो सामने गेट नंबर 3 है। अभी बहुत कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं। डाल दूँ मैं। ये हौज़ अभी तो बड़ी सफाई है, नहीं तो एक मरतबा जब मैं आया था तो हौज़ में बड़ी भीड़ पड़ी हुई थी सब कबूतरों की, है ना। अभी ठीक है, सफाई वफाई कर दी गई है। और ये गेट नंबर 1 है। ये मीनार जिस पर चढ़ने के लिए बाकायदा टिकट लेनी होती है। यहाँ पर उसकी कुछ दिल्ली की मुख्तसर तारीख दी हुई है कि बैनुल-अक़वामी सूरत के हामिल अज़ीमुल शान जामा मस्जिद का असल नाम शाहजहां नुमा है। हिंदुस्तान के 5वें मुग़ल बादशाह शाहजहां अली रामा ने इसकी तामीर कराई। शाहजहां बादशाह ने 6 अक्टूबर 1650 जुमा 10 शव्वाल 1060 हिजरी को एक पहाड़ी की मजबूत चट्टानों पर खुद उसका संग बुनियाद रखा। दुनिया भर के आला तरीन माहिरीन तामीरात, बेहतरीन नक्काश, संगतराश, इंजीनियर और बेहतरीन खत्तातों, मुमताज़ फनकारों के अलावा 6000 मज़दूरों ने इस अज़ीमुश्शान जामा मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया और 6 साल तक इसकी तामीर में मुसलसल लगे रहे। ये जामा मस्जिद 1665 ईस्वी में तैयार हुई। उस ज़माने में जबकि मिस्त्री का 2 पैसा यौमिया और मज़दूर को 1 पैसा यौमिया मजदूरी मिलती थी। इसकी लागत 10 लाख रुपये खर्च आया। इसकी लागत पर 10 लाख रुपये खर्च आया। पत्थर और दीगर तामीराती सामान बादशाह को उस ज़माने के नवाबों और उमरा ने हदियतन दिया, इसलिए इस लागत में वो शामिल नहीं किया गया। जामा मस्जिद की तामीर के दौरान शाहजहां रहमतुल्लाह अलैह बादशाह के पास शिकायत पहुंची कि तामीर बहुत सुस्त रफ्तारी से हो रही है। लिहाजा बादशाह ने तामीर के निगरान सादुल्ला खान वज़ीर को तलब करके वजह दरियाफ्त की। सादुल्ला खान ने बताया कि मस्जिद के अंदरूनी हिस्से के फ़र्श का हर पत्थर नस्ब करने से पहले इस पर एक कुरान मजीद पढ़कर दम किया जाता है। चुनांचा शाहजहां बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुए और तामीर का काम इसी तरह जारी रखने का हुक्म दिया। ये बात अभी मैंने एक साहब से दरियाफ्त की कि साहब या इसके पत्थरों के बारे में इसका कहा जाता है कि इसके जो एक पत्थर नस्ब किए गए हैं तो इस पर कुरान मतलब पढ़कर दम किया गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, जबकि गलत है लेकिन यहाँ पर जो तारीख़ की मुख्तसर तारीख़ लिखी हुई है, जाहिर सी बात है बगैर तहकीक के इतनी बड़ी बात कोई नहीं कह सकता। तो यहाँ पर भी वो चीज़ देखने को मिलती है कि एक कुरान पढ़कर दम किया गया है ना। तामीर में इस बात का ख्याल रखा गया कि मस्जिद जामा मस्जिद का मिंबर लाल किला में वाक़ तख्ते शाही जिस पर शाहजहां मसनद नशीं होते थे से ऊंचा रहे। और हकीकत है जब हम उधर दिल्ली पहुंचेंगे तो उसे लाल किला पहुंचेंगे तो हम आपको मुआज़ना कराएंगे, तक़ाबुल होगा कि इसका जो मतलब सतह है ये तख्ते ताऊस से या जो उनके मसनद है उससे बुलंद है। और जामा मस्जिद की तामीर में सादगी को ख़ास तौर पर मरूज़ रखा गया है और ये सच बात है, इसकी सादगी बिल्कुल सादा है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसकी सादगी ही इसका हुस्न है ना। तो इसी तरह कहते हैं कि इब्तदाई ज़माने से ही जामा मस्जिद की शाही इमाम को मुग़ल बादशाहों की ताजपोशी का एजाज़ हासिल था। जब सब मुग़ल बादशाहों की ताजपोशी इसी ज़माने के शाही इमाम करते रहे। औरंगज़ेब अलैहिर्रहमा बादशाह की ताजपोशी हज़रत सैयद अब्दुल गफ़ूर शाह बुखारी पहले शाही इमाम के हाथों से अमल में आई। ये रवायत आखिरी मुग़ल बादशाह के ज़माने तक कायम रही और जामा मस्जिद के 8वें शाही इमाम सैयद अमीर अहमद अली शाह बुखारी ने 30 सितंबर 1837 तवार मुताबिक 9 जमादी सानी 1253 हिजरी को आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र अलैहिर्रहमा की ताजपोशी की।
ये जामा मस्जिद की मुख्तसर सी तारीख है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ये सजरे नसब है इमाम, जो सबसे पहले इमाम थे सैयद अब्दुल गफ़ूर, फिर उसके बाद जो है सैयद अब्दुल गफ़ूर बुखारी शाह सानी। इसी तरह अभी फ़िलहाल जो ये 14वें इमाम चल रहे हैं मौलाना सैयद उसामा शाहबान बुखारी, नायब शाही इमाम, और सैयद मौलाना अहमद बुखारी, ये अभी हयात से अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मुख्तसर सी तारीख है जामा मस्जिद की, और जिसे आप सब अपनी निगाहों से देख रहे हैं। ये मीनार है, इस पे चढ़ने के लिए टिकट लेना पड़ता है। ये भी वही कतबा है अस्माए क़ुद्स हज़रात इमाम गिरामी जामा मस्जिद। अब्दुल गफ़ूर से शुरू होता है और सैयद अहमद बुखारी, है ना, यहाँ तक उन्होंने नस्ब कर रखा है। हम गेट नंबर 1 पर हैं। लोगों की आमद शुरू हो गई, लोग बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। आप जामा मस्जिद की मीनार पर ज़ियारत के लिए जा सकते हैं और तारीख़ शहर दिल्ली का नज़ारा कर सकते हैं।